हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी के लिए आ चुकी हैं कुछ बड़े अपडेट्स जिन्हें आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहेगा। तो जैसा कि दोस्तों कंपनी में पिछले कुछ दिन से लगातार गिरावट का सिलसिला आज भी जारी रहा और ये कंपनी का शेयर आधा % से भी ज्यादा टूटता दिखाई दे गया है। पिछले 5 दिनों में इस कंपनी के अंदर काफी ज्यादा उठापटक देखने को मिली और एक महीने से कंपनी का शेयर मात्र 1% की पॉजिटिविटी अब दिखा रहा है। जब कंपनी करीब 74 रुपए के आसपास गई थी तो वहां से कंपनी ने अब 12% की बड़ी गिरावट पेश कर दी है। तो अब दोस्तों जो निचला लेवल कंपनी का बन रहा है वो करीब यहां पर 60 के आसपास का है और इस 60 के आसपास के लेवल को कंपनी अगर ब्रेक डाउन करती है तो कंपनी में एक बड़ा माहौल नेगेटिव पनप सकता है, जिसकी वजह से दोस्तों एक मौका भी इस कंपनी में यहां पर मिलेगा हर शेयर होल्डर्स को। लेकिन दोस्तों इस कंपनी का आप ट्रेंड देखेंगे पिछले कुछ दिन का, तो वो इस प्रकार से है। जैसा कि दोस्तों कंपनी है जो यहाँ पर पिछले 12 जून को यहाँ पर 65 रुपए के आसपास थी 2.5% टूटकर, और 13 जून को कंपनी 64 रुपए के आसपास 1.5% तक टूट गई थी। 16 जून को आप देखेंगे तो कंपनी 65 के आसपास फिर से आई 1% की बढ़ोतरी के साथ। 17 को फिर से टूटी, 18 और फिर 19 को यह फिर से 62 और फिर जून को 63 रुपए के आसपास थी। लेकिन आज फिर से कंपनी में गिरावट दर्ज कर ली गई है। लेकिन दोस्तों ये गिरावट कहीं ना कहीं सिर्फ पैनिक सेलिंग की वजह से है, क्योंकि कई एक्सपर्ट ने आज इस कंपनी पे अपने अपडेट दिए हैं जिन्हें डिस्कस तो करेंगे ही। लेकिन दोस्तों जो इंडियन स्टॉक मार्केट से सिग्नल मिल रहे थे वो काफी स्ट्रॉन्ग थे और उसी वजह से कंपनी का शेयर आज इतना ज्यादा टूटता नहीं दिखाई दिया। हालांकि इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए ये वाली सबसे ज्यादा जबरदस्त खबर थी, जो कि करीब 8,000 करोड़ के आसपास एफआई ने खरीदारी की थी, लेकिन डीआई से 3,000 करोड़ के आसपास शेयर किए थे। तो ये जो आंकड़ा निकल कर आया था इसकी वजह से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट आज कुछ सही से ट्रेड करता दिखाई दे गया, मतलब कि भयंकर गिरावट से बच गया है आज इंडियन स्टॉक मार्केट और मात्र आधा % की ही गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी एनर्जी तो देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ उसी लेवल पर क्लोजिंग दी है जहां पर कल फिर से कुछ ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग निकाल कर दी थी। लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप में देखेंगे तो आधा % से ज्यादा की तेजी है और उसी वजह से आज लगभग सभी स्मॉल कैप के शेयर शानदार पॉजिटिव ट्रेंड करते दिखाई दे गए हैं। लेकिन इस कंपनी में दोस्तों आज जो यहाँ पर लेवल बना है वो मात्र 5 करोड़ का ही बन गया, मतलब कि 6 करोड़ अब आप देख सकते हैं 6 करोड़ हो गया है और पिछले ट्रेडिंग सेशन में करीब 16 करोड़ के आसपास कंपनी का वॉल्यूम था। मतलब कि वॉल्यूम दोस्तों आज इस कंपनी का क्रैश हो चुका है और करीब 10 करोड़ के आसपास डाउन होता दिखाई दिया वॉल्यूम। पिछले ट्रेडिंग सेशन में तो इसने 7 करोड़ तो खरीदारी की थी, लेकिन आज तो मात्र 6 करोड़ ही कंपनी का वॉल्यूम बना है। तो दोस्तों बहुत ही बड़ी गिरावट आ चुकी है इस कंपनी के वॉल्यूम में और इसका असर इस कंपनी पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है। लगभग 5 करोड़ के आसपास एनएसई पर यहाँ पर वॉल्यूम बना, जिनमें से 40% डिलीवरी पोजीशन है। लेकिन दोस्तों खरीदार अब की बार देख सकते हैं बहुत ही कम मिले और बायर्स देख सकते सॉरी सेलर्स देख सकते हैं लगभग 90 लाख के आसपास बन चुके हैं। तो दोस्तों कंपनी में कहीं ना कहीं अब पैनिक सेलिंग का प्रेशर बनना चालू हो चुका है और उसी वजह से कंपनी का शेयर दोस्तों कम तो वॉल्यूम बना रहा है और कंपनी में डिलीवरी पोजीशन तो ठीक है, लेकिन दोस्तों खरीदार बहुत ही कम इस टाइम देखने मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये तो यहाँ पर आज के कुछ यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस। लेकिन अब बात आती है कंपनी के लिए आई हुई 2 से 3 ब्रेकिंग न्यूज। अरिहंत कैपिटल का सुझाव है और वारी एनर्जी के स्टॉक को खरीदें। बीएचएल और यहाँ पर जो सुजलॉन एनर्जी है उसको होल्ड करने की अरिहंत कैपिटल की तरफ से 23 तारीख को अपडेट आ रहा है। कच्चे तेल की कीमतों गिरावट हो रही है, घरेलू बाजारों में सकारात्मक रुख है और विदेशों से सकारात्मक निवेश करने की चिंताओं के बीच भारतीय बेंचमार्क पर तो ये कंपनी है यहाँ पर पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट शुक्रवार में बहुत ही अच्छा तेजी ला गया। लेकिन आज दोस्तों कुछ नेगेटिविटी रही और उसी वजह से यहाँ पर अरिहंत कैपिटल मार्केट के वरिष्ठ तकनीकी विश्लेषक हैं माइलिन वासुदेव, इन्होंने दोस्तों इन कंपनी के ऊपर अपना आज अपडेट दे दिया है। सुजलॉन एनर्जी पर सिर्फ होल्ड करने का लेवल दिया और टारगेट देख सकते हैं ये दे रखा है और स्टॉक लॉस देख सकते हैं 58 के आसपास है। इन्होंने कह दिया है कि वर्तमान में बेंचमार्क सूचकांकों में कम प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और इसी वजह से आरएसआई सकारात्मक रूप में तैयार है और जो यह दर्शाता है कि निकट भविष्य में तेजी का फिर से रुख यहां पर चालू हो सकता है और इसलिए निवेशकों को सलाह दी जाती है कि मौजूदा बाजार मूल्य पर 58 का एसएल लगाकर आप रखें और 70 से 74 रुपए के आसपास का आप टारगेट लगाकर रख सकते हैं। तो ऐसा अरिहंत कैपिटल का इस कंपनी पर अपडेट निकल कर आया है। लेकिन दोस्तों एक नेगेटिव न्यूज भी आ रही है इंडियन स्टॉक मार्केट में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं भारत द्वारा नवीकरण ऊर्जा के लिए पारेषण शुल्क काफी
काफी यहाँ पर 30 जून से आगे बढ़ाने के सूत्रों का कोई भी यहाँ पर संभावना नहीं है। मतलब ये दोस्तों जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है उस पर देख सकते हैं यहाँ पर ये 23 जून का आज का अपडेट है, जिसमें वरिष्ठ सरकारी सूत्रों से पता चलता है कि भारत द्वारा अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम मतलब कि ISTS छूट को 30 जून से आगे बढ़ाने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा देख सकते हैं यहाँ पर अपडेट है दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ा टैक्स होता है जिसे 30 जून तक तो यहाँ पर घटाया गया था, लेकिन उसके बाद कोई भी संभावना नहीं है कि इसे कंटिन्यू रखा जाए। इस कदम से परियोजनाएं लागत बढ़ने और भारत के स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में टैरिफ पे प्रभावित होने का यहाँ पर आशंका है, और जिसे लगभग 6 यहाँ पर वर्षों में छूट का यहाँ पर मिल गया था। 2019 में देख सकते हैं इसकी शुरुआत कर दी गई थी छूट की, जो कि ISTS शुल्क को समाप्त करने और सौर पवन और हाइब्रिड परियोजनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतिवर्तक था, और जो यहाँ पर राज्य की सीमाओं में पार बिजली की परिवहन वाले डेवलपर्स के लिए एक महत्वपूर्ण लागत है। तो दोस्तों जहां पर IST शुल्क या फिर एक टैक्स होता है, और इसे दोस्तों यहाँ पर राज्य की सीमाओं के बाहर ले जाने पर बहुत ही ज्यादा टैक्स वगैरह लगता है, तो उसी को दोस्तों यहाँ पर 30 जून तक अब यहाँ पर है, और उसे दोस्तों अब शायद बढ़ाया नहीं जाएगा। जैसा कि दोस्तों अगर आप ISTS का यहाँ पर पूरा अपडेट देखें तो कुछ इस प्रकार से है, जिसमें देख सकते हैं नवीकरण ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ISTS मतलब कि अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम है, जिसका शुल्क को वर्तमान में चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा रहा है, जिसकी पूर्ण छूट 30 जून 2025 को समाप्त हो जाएगी, और इस तिथि के लिए शुल्क बढ़ दर यहाँ पर आगे चलते जाएंगे, और अपतटीय पवन ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन परियोजना छोड़कर 1 जुलाई 2028 तक 100% तक पहुंच जाएंगी, और छूट को धीरे धीरे हटाने के से डेवलपर और उपभोक्ताओं दोनों के लिए अक्षय ऊर्जा लागत बढ़ने की उम्मीद है। तो इससे दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को जो बढ़ावा मिल रहा था, तो कहीं ना कहीं उस पर अब टैक्सेज लगाना चालू कर देगी गवर्नमेंट, और उसकी वजह से इन सभी कंपनियों का मुनाफा भी यहां पर कम हो जाएगा और टैक्स इन्हें अब देने लग जाएगा, जिसकी वजह से देख सकते हैं अपडेट अब निकल कर आ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों एक अपडेट ये भी है कि सरकार छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का बढ़ावा देने के लिए 2.3 करोड़ रुपए का स्टार्टअप योजना शुरू कर रही है। तो दोस्तों ये अपडेट सुजलॉन के लिए इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि इस कंपनी ने एक रेनोम कंपनी का अधिग्रहण किया, और वो दोस्तों यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर जो कि सोर्स है सोलर ऊर्जा, तो उसमें दोस्तों काफी अच्छा यहां पर अपना स्कोप खड़ा कर चुकी है, और ऐसे में इसको दोस्तों इन वाली परियोजनाओं से बहुत ही बड़े ऑर्डर मिलने की उम्मीद हो सकती है। तो ऐसा हुआ तो दोस्तों कंपनी सोलर ऊर्जा में एंट्री कर जाएगी और एक बहुत ही अच्छा निवेश इसमें करेगी, जिससे कि कंपनी को और भी प्रॉफिट होने लग जाएंगे। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ बड़े अपडेट जो इस कंपनी का आपके बता दिए गए हैं, लेकिन जो भी दोस्तों इन कंपनियों में सेल बाय नो का डिसीजन लेता है, तो उनके लिए ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पस से प्रोवाइड करा गया है।